आपकी 5 आदतें जो शैतानी हैं, उसे जल्द से जल्द छोड़ दें। प्रभु यीशु के नाम में आप सभी का स्वागत है मुस्कान चैनल में। मेरे प्रियो, जिस तरह एक व्यक्ति में ईश्वरीय आदतें रहती हैं, वैसे ही एक व्यक्ति में शैतानी आदतें भी रहती हैं। और इस वीडियो में आप जानेंगे कि मसीह होते हुए भी आप इन 5 आदतों में से किस आदत के गुलाम हैं जो परमेश्वर को पसंद नहीं। और अगर आप सोचेंगे कि मुझ में तो ऐसी कोई आदत नहीं है, तो एक बार इस वीडियो को पूरा देखें, वरना आप अनजाने में उस शैतानी आदत को दोहराते रहेंगे और परमेश्वर को दुखी करते रहेंगे। क्या आप जानते हैं कि शैतान सिर्फ हमारे जीवन में प्रकट होकर डराता नहीं, वो चुपचाप चालाकी से हमारी आदतों में घुसकर हमारी आत्मा को खोखला कर देता है। आज हम बात करेंगे ऐसी 5 शैतानी आदतों की जो आम लगती हैं, पर आपके जीवन में आत्मा और उद्धार को तबाह कर सकती है। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे, तो यकीन मानिए आप खुद को पहचानेंगे और परमेश्वर की ओर लौटने का एक मजबूत कदम उठाएंगे। पहला है झूठ बोलना, शैतान की भाषा। बाइबल कहती है शैतान झूठ का पिता है। जब हम झूठ बोलते हैं, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, हम शैतान की भाषा बोलते हैं। आप सोच सकते हैं थोड़ा सा झूठ तो चलता है, किसी का भला करने के लिए बोला। पर क्या आप जानते हैं यही छोटे छोटे झूठ आत्मा में जहर भरते हैं। एक आदमी था जो हर दिन अपने व्यापार में थोड़ा झूठ बोलता था। कस्टमर के लिए फेक गारंटी, हल्की क्वालिटी को हाई बता देना। धीरे धीरे उसका मन इतना कठोर हो गया कि उसे सच सुनना भी गवारा नहीं था। अंत में उसने इतना बड़ा नुकसान झेला कि सब कुछ खो बैठा। जब आप झूठ बोलते हो, तो आप शैतान को अपनी आत्मा में जगह दे रहे होते हो। यीशु मसीह ही सत्य है और सत्य में चलना ही उद्धार की राह है। प्रार्थना करें, हे परमेश्वर, मुझे सत्य का प्रेम दे, मैं झूठ से नफरत करना सीखूं। दूसरी आदत, गुस्सा और कड़वाहट आत्मा का जहर। एक छोटी सी घटना पर अगर आप घंटों, दिनों, महीनों तक किसी के खिलाफ गुस्से में जलते रहें, तो समझ लीजिए आपकी आत्मा में शैतान ने घर बना लिया है। बाइबल कहती है इफिसियों उसके 4 अध्याय और 26 आयत, गुस्से में पाप मत करो और सूरज ढलने से पहले अपना गुस्सा शांत कर लो। गुस्सा एक दरवाज़ा है और अगर आप इसे खुला छोड़ देते हैं, शैतान अंदर आ जाता है। एक महिला थी जो अपने रिश्तेदारों से 10 सालों से गुस्से में थी। हर पूजा पाठ करती थी, लेकिन मन में शांति नहीं थी। जब उसने यीशु के सामने रोकर सबको माफ किया, तब जाकर वो मुक्त हुई। गुस्से में रहना आत्मा को धीमे जहर में से मारना है। माफ करो और तुम चंगे हो जाओगे। प्रार्थना करो, हे परमेश्वर, मुझे क्षमा करने वाला हृदय दे, जैसे तूने मुझे क्षमा किया है। तीसरी आदत, पर निंदा और चुगली शैतान का मुख्य पात्र बनना है। जब आप दूसरों के बारे में गलत बातें फैलाते हैं, बिना पुष्टि के, आप शैतान के काम में सहभागी हो जाते हैं। बाइबल कहती है भाइयों को दोष देने वाला शैतान है। कभी आपने सोचा है चर्च में अशांति क्यों होती है, परिवारों में दरार क्यों आती है? क्योंकि चुगली ने रिश्तों में जहर भर दिया है। एक बहन चर्च जाती थी, लेकिन रोज 3-4 लोगों की बातें करती थी। वो बहन ऐसी है, वो भाई ऐसा है। धीरे धीरे सब उससे कटने लगे और उसने खुद को अकेला पाया। जब उसने प्रभु से कहा, मैंने अपने शब्दों से कितना नुकसान किया। अगर आपके शब्द किसी को गिराते हैं, तो ये शैतान का कार्य है। लेकिन अगर आपके शब्द किसी को उठाते हैं, तो वो यीशु का कार्य है। प्रार्थना करें और परमेश्वर से कहें, हे प्रभु,
मेरे मुख को पवित्र कर, मुझे संयम और सच्चाई से बोलने वाला बना। चौथी आदत, जादू टोना, ज्योतिषी, राशिफल और शैतान की सब ये चालें हैं। आप सोचते हैं बस थोड़ी ही हाथ देखी, राशिफल, इससे क्या फर्क पड़ता है? पर याद रखिए, जो भी चीज़ आपको परमेश्वर के आत्मा के स्थान पर भविष्य बताने का दावा करती है, वो शैतान से है। बाइबल कहती है, जो टोना करता है, वो भविष्य बताता है, उस पर परमेश्वर का क्रोध है। आपका भविष्य किसी पंडित या कार्ड्स में नहीं, वो मसीह के हाथ में है। एक युवा लड़की थी, जो रोज राशिफल पढ़ती थी। एक दिन उसे लगा आज तो बुरा दिन है और उसने घर से निकलना बंद कर दिया। लेकिन जब वो मसीह से मिली, उसने जाना कि उसका दिन परमेश्वर तय करता है, ना कि कोई ग्रह। शैतान आपको मूर्ख बनाना जानता है, लेकिन मसीह आपको सच्चाई से आज़ाद करता है। प्रार्थना करें, हे यीशु, मैं सारे टोने, मंत्र, ज्योतिषी से मन फिराता हूँ और केवल तुझ पर भरोसा करता हूँ। पांचवी आदत है लोभ, धन की पूजा करना। धन बुरा नहीं, लेकिन उसका लोभ आपकी आत्मा को नर्क तक ले जा सकता है। बाइबल कहती है, धन का लोभ सब बुराइयों की जड़ है। कई लोग अपने बच्चों को वक्त नहीं देते, लेकिन पैसे के पीछे भागते हैं। कई लोग रिश्वत लेते हैं, दूसरों का हक मारते हैं, सब पैसे पाने के लिए। लेकिन अंत में क्या होता है? पैसा तो रह जाता है, आत्मा खो जाती है। एक आदमी था जिसने जमीन के लिए अपने भाई से लड़ाई की। पैसा तो मिला, लेकिन भाई चला गया और दिल में खालीपन रह गया। और जब उसने यीशु को जाना, उसने भाई से माफ़ी मांगी और फिर से परिवार बनाया। पैसा ज़रूरी है, लेकिन परमेश्वर पहले है। जब तुम पहले परमेश्वर को रखोगे, वो तुम्हारी ज़रूरतें पूरी करेगा। प्रार्थना करें, हे परमेश्वर, मुझे धन से नहीं, मुझसे संतोष और आनंद मिलना सिखा। इन 5 शैतानी आदतों में से कितनी आपके जीवन में है? झूठ, गुस्सा, चुगली, टोना, लोभ, ये सिर्फ पाप नहीं है, ये आपकी आत्मा की दीवारों में छेद है। पर आज अगर आप मन फिराते हैं, यीशु के पास लौटते हैं, तो वो आपको फिर से नया बना सकता है। प्रभु यीशु ने कहा, जो मेरे पास आता है, उसे मैं कभी ना निकालूंगा। तो आइए आज हम सब मिलकर प्रार्थना करें, अपने पापों को स्वीकार करें और शैतान के हर प्रभाव से छुटकारा पाएं। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे स्वर्गीय पिता, मैं जानता हूँ कि मैंने कई बार पाप किया है। मैंने झूठ, गुस्से, चुगली, टोने और लोभ में जीवन बिताया। आज मैं मन फिराता हूँ। यीशु मसीह, मुझे क्षमा कर, मेरे हृदय में आ जा, मुझे नया बना, तेरे आत्मा से भर दे, ताकि मैं तेरे अनुसार जी सकूं। शैतान का हर बंधन टूटे और आज मैं आज़ाद हो जाऊं। यीशु के नाम से, आमीन। अगर आपने ये प्रार्थना ईमानदारी से की है, तो नीचे कमेंट में लिखिए, यीशु ने मुझे छुड़ा दिया। वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग भी इन शैतानी आदतों से बचें। मुस्कान चैनल को सब्सक्राइब करें और हर हफ्ते आत्मा को छू जाने वाला संदेश पाएं। सभी को जय मसीह की।